दोस्तों यह वीडियो सामान्य हिंदी से संबंधित है जो कि इसमें प्रश्न 75 कराए जाएंगे। दोस्तों यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न 100% 3 से 4 प्रश्न यहाँ से जरूर दोस्तों हिंदी में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न ब्रज भाषा है। तो दोस्तों ब्रज भाषा क्या है, यही दोस्तों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहला ब्रज भाषा क्या है। तो दोस्तों ब्रज भाषा जो है आपकी वो दोस्तों क्या है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है। कौन सी हिंदी है? पश्चिमी हिंदी आपकी ब्रज भाषा है। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि मगही किस भाषा की बोली होती है। तो दोस्तों ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मगही किस भाषा की बोली होती है। तो दोस्तों जो मगही भाषा है वो बिहारी भाषा है। ठीक है, बिहारी भाषा है क्योंकि बिहार में इस प्रश्न को बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है कि मगही। ठीक है, मगही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो हिंदी खड़ी बोली जो है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो दोस्तों याद रखना शोर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, शोर सेनी। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से रिलेटेड प्रश्न परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो को सिर्फ और सिर्फ ध्यानपूर्वक पूरा का पूरा वॉच करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा के आधार पर जातीय, ठीक है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी? तो 1956 में की गई थी। यानी कि कब की गई थी? 1956 में किया गया था। याद रखना 1956 में किया गया था। नेक्स्ट जो इसका प्रश्न है कि किस तिथि को हिंदी, ठीक है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। मतलब किस तिथि को हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो दोस्तों ये जो दिन है वो कौन सा दिन है? वो दोस्तों 14 सितंबर 1949 है। ठीक है, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे भारत देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि दोस्तों अधिकांश लोग ये जानते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है या हिंदी राष्ट्रभाषा है। लेकिन दोस्तों आपको साफ साफ दिया जा रहा है कि हिंदी को राजभाषा चुना गया है। इसका मतलब कि हमारे जो देश में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, केवल और केवल हिंदी को राजभाषा चुना गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी को आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है, मतलब हिंदी की आदि जननी क्या है? मतलब हम इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हिंदी की जो माँ है वो कौन है, मतलब हिंदी कहाँ से विकसित हुई है। तो दोस्तों जो हिंदी है वो संस्कृत भाषा से बनी हुई है, संस्कृत भाषा से विकसित हुई है। याद रखना हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। नेक्स्ट जो इसका प्रश्न है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। हमने आपको बता दिया कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। नेक्स्ट जो इसका प्रश्न है वो है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली आपसे परीक्षा में इस तरह पूछा भी जा सकता है कि हिंदी की विशिष्ट बोली कौन सी है। तो ब्रज भाषा है। किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, काव्य भाषा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि दोस्तों ब्रज भाषा में अधिकांश काव्य जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो याद रखना काव्य भाषा। नेक्स्ट है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा या राष्ट्रभाषा। मैंने बताया ना कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है बल्कि राजभाषा का दर्जा मिला है। तो राजभाषा के वर्ग में हम लोग रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। हिंदी किस भाषा का परिवार, मतलब हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। मतलब हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, या हम कह सकते हैं हिंदी किस परिवार की है। ठीक है, भाषा की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारोपीय। ठीक है, भारोपीय, भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। ठीक है, भारोपीय परिवार की भाषा हिंदी। ये दोस्तों ऐसे प्रश्न की जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं लेकिन कहीं भी बच्चों को मिलते नहीं, मतलब बुक से अगर पढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन शायद नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों कंपटीशन में वही पूछा जाता है जो अधिकांश लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना है। यहाँ तो इस तरह के क्वेश्चन अभी आगे बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है जो आपको लगेगा कि 100% यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है?
भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों हिंदी है, ठीक है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। नेक्स्ट जो इसका प्रश्न है वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ, तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ कहाँ से हुआ? तो अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्न में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो निम्न से कौन सी बोली तथा या अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? दोस्तों बांगरू भी आती है, अवधी भी आती है, कन्नौजी भी आती है, लेकिन तेलुगु जो है वो हिंदी भाषा में नहीं आती है। याद रखना, तेलुगु इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो दोस्तों आप हिंदी को किस वर्ग रखेंगे? राष्ट्रभाषा के नहीं बल्कि राजभाषा के रूप में रखेंगे, क्योंकि अधिकांश बच्चे क्या राष्ट्रभाषा ही कर देंगे, क्योंकि उनको नहीं पता है कि भारत की जो राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा दोस्तों कुछ भी नहीं बल्कि हिंदी। नेक्स्ट ढूढ़ाली बोली है, तो दोस्तों ढूढ़ाली बोली जो है वो कहाँ की बोली है? दक्षिणी राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के, उत्तरी राजस्थान की या पूर्वी राजस्थान की? तो दोस्तों ढूढ़ाली जो है वो पूर्वी राजस्थान के, ठीक है, पूर्वी राजस्थान के। हो सकता है कि हमारा वीडियो कोई पूर्वी राजस्थान का बच्चा देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि ढूढ़ाली बोली कहाँ की? पूर्वी राजस्थान की बोली, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट की प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों हिंदी भाषा है वो कौन से लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो छत्तीसगढ़ी जो दोस्तों बोली है वो कौन सी बोली है? पूर्वी हिंदी है, ठीक है। पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ बोली है, याद रखना, पूर्वी हिंदी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? दोस्तों ब्रज भाषा भी पश्चिम में बोली जाती है, कन्नौज भी बोली जाती है, बुंदेली भी बोली जाती है, लेकिन बघेली नहीं बोली जाती। याद रखना, बघेली इज अ राइट आंसर हो जाएगा, जो पश्चिमी भाषा की बोली नहीं है। नेक्स्ट है दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? अब दक्षिण की बात हो रही तो दक्षिण में कौन से? बेंगलुरु भी है, चेन्नई भी, मैसूर भी, हैदराबाद। लेकिन दोस्तों चेन्नई इज अ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रचार सभा का मुख्यालय है, ठीक है। किसका? हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय, जो कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का जो सही अनुक्रम है वो कौन सा है? पाली है दोस्तों, प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर हिंदी है, ठीक है। याद रखना, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ये कौन क्या चीज़ है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम, ठीक है। पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिएंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा दोस्तों क्या है? ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है, ठीक है। ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है, ना कि बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी है। जो ब्रज भाषा है वो पश्चिमी हिंदी है, याद रखना। नेक्स्ट है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शोरसेनी, ठीक है। शोरसेनी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी की आदि जननी है, तो हिंदी की आदि जननी कौन है दोस्तों? हमने आपको बताया कि हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अन, अह, ठीक है, अन, अह, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये कौन से वर्ड है? अयोगवाह है, ठीक है, अयोगवाह हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णमाला दोस्तों किसे कहते हैं? ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी हैं? तो निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी हैं? याद रखना, कंठ ध्वनि कौन कौन सी हैं? क और ख, क और ख कौन सी ध्वनि? कंठ ध्वनियाँ हैं, ठीक है, क एन ख। जब आप क और ख का नाम लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके कंठ से जो ध्वनि निकलती है। फिर से एक बार लीजिए, क और ख, ठीक है, क ख, तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह भी पहचानने की ट्रिक आप समझ लीजिए कि कहाँ से ध्वनि आपकी निकल रही, वही होगा दोस्तों, ठीक है। तो क ख कंठ ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट, स्थान के आधार पर बताई गई मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो स्थान के आधार पर दोस्तों आपको बता दें कि मूर्धन्य जो ध्वनियाँ हैं या मूर्धन्य व्यंजन हैं वो कौन से ड और ढ है। ठीक है, ड ढ, ड ढ मूर्धन्य व्यंजन हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं? तो अल्प प्राण जो वर्ड हैं कौन से हैं? जैसे क ख, ठीक है, क ख, क ग, ठीक है, क और ग अल्प प्राण वर्ड हैं। ठीक है, क ग अल्प, इस तरह भी आप देखिए क ग। नेक्स्ट है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ठीक है, व्यंजन इनमें से नासिक व्यंजन कौन है? तो दोस्तों नासिक जो व्यंजन होता है इया 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 दोस्तों क्या होता है? नासिक व्यंजन होता है, याद रखना इया। जो नाक से इसमें आप जब बोलेंगे तो ध्वनि निकलेगी, तो ये कौन सा व्यंजन होता है? नासिक व्यंजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है ए। इस तरह हम पढ़ते ए वर्ड क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं दोस्तों? कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं, याद रखना कंठ तालव्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी वर्डमाला में अयोगवाह वर्ड कौन से हैं? तो अन और आ अयोगवाह वर्ड हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा अमानक वर्ड है? तो कौन सा दोस्तों अमानक वर्ड है? इसमें जो दोस्तों म है वो अमानक वर्ड है, याद रखना अमानक वर्ड कौन सा है? म इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो दोस्तों अरबी फारसी की हैं। ठीक है, अरबी फारसी की ये ध्वनियाँ हैं। ठीक है, क ग ज फ याद रखना ये कौन सी ध्वनियाँ है? अरबी फारसी भाषा की ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट है, हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है? यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, आपको कॉपरेट कीजिएगा। हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में दोस्तों मूलतः वर्डों की जो संख्या है वो कितनी है? 52 है, मतलब 52 है। ठीक है, 52 है, याद रखना। दोस्तों अगर हम हिंदी में बात करते हैं कि स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं, जिससे वोवेल बोलते हैं। ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो कितने हैं? 25 हैं। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो अभी तक हम 35 36 पढ़े और वोवेल 12 पढ़े, ठीक है, 13 पढ़े, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको बता दें कि जो अन और आ है वो अयोग वाह वर्ण हैं। ठीक है, और जो क से लेकर 25 शब्द, जहाँ तक 25 जो आपके वोवेल हैं, सॉरी जो आपके कॉन्सोनेंट हैं वो नहीं आ जाते, वहीं तक होगा। मतलब का से 25 शब्दों को आपको जोड़ना है, वहीं से क्या होंगे दोस्तों? आपके व्यंजन होंगे, यानी कि टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, याद रखना। नेक्स्ट है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छ ध्वनि जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, याद रखना संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? तो दोस्तों इसका जो छ क्रम का वर्ड किसके बाद आता है? तो क के बाद आता है। ठीक है, क के बाद आता है, क और छ, याद रखना। नेक्स्ट है, ज्ञा वर्ड किस वर्डों के संयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ड है जो किस वर्ड के संयोग से बना है? तो ज और ज्ञ इया, ठीक है, ज और इया शब्दों से वर्डों के संयोग से बना है, याद रखना। इसके इक्वल कितना होता है? ज्ञा होता है, याद रखना ज्ञा। ठीक है, ज और इया, और जा में क्या दोस्तों? मात्रा लगी होती है, हलंत लगा होता है। ठीक है, हलंत अगर लगा होगा तभी राइट आंसर होगा, ये वाला दोस्तों इसका सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अघोष वर्ड कौन सा है? तो दोस्तों अघोष वर्ड है वो है कौन सा है? स है। ठीक है, अघोष वर्ड सा है, याद रखना। नेक्स्ट है, घ उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। ठीक है, घ का उच्चारण स्थान कंठ है, याद रखना। नेक्स्ट है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इनमें जो संयुक्त व्यंजन है वो कौन सा है? ज्ञा है। ज्ञा एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट, थ, ठीक है, त द न, ये दंत हैं, लेकिन ट एक दंत वर्ड नहीं है उच्चारण के दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट छ वर्ड किसके योग से बना है? तो छ वर्ड जो किसके योग से दोस्तों बना है? आपको बता दें कि छ जो वर्ड है किसके योग से बना है? क और च, सॉरी क और श के वर्ड से दोस्तों कौन सा शब्द बना है? छ बना है, याद रखना। छ, क और षटकोण वाला, जिसे बोलते हैं ना स से षटकोण, ठीक, तो उससे बना हुआ है, याद रखना। क प्लस स जो षटकोण वाला सा होता है उसे हम कहते हैं।
तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से दोस्तों क्लास को देखना, ठीक है। और दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक भी करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको इस वीडियो से भी लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। हमने दोस्तों अभी आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, ठीक है। याद रखना 11 इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न